हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल कुंदन जॉब अड्डा पे। तो जैसा कि सभी लोगों को पता है कि इस चैनल पे मैं आप सभी के लिए जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आते रहता हूं। और आज के वीडियो में हम सैलरी स्लिप से रिलेटेड बात करने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट होंडा कार इंडिया लिमिटेड में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं और ITI से कैजुअल में यदि आप लोग ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसमें कितनी सैलरी मिलती है। मैंने पिछले मंथ में जो है मई का सैलरी का वीडियो बनाया था आप सभी के लिए, और अभी चल रहा अगस्त मैंने, यानी कि पिछले जुलाई का जो सैलरी मेरी आई है। तो मेरी सैलरी कितनी आई है आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पे अभी कैजुअल में जो है होंडा कार में काम कर रहा हूँ। तो जो भी कैंडिडेट कैजुअल में ज्वाइनिंग हुआ है किसी भी कैंडिडेट का, जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार के कैंडिडेट का अभी प्लेसमेंट हो चुका है, तो आप सभी लोग जान लीजिए, देख लीजिए, इसी आधार पर आपका भी सैलरी आएगा। तो कोई भी कन्फ्यूज़न है आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। कैंपस प्लेसमेंट की बात करूँ तो अभी फ़िलहाल कोई कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि होंडा कार में कम भर्ती निकाली जाती है। तो सैलरी के बारे में डिटेल्स में बता दे रहा हूँ। सैलरी के कई सारे स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जैसे कि सैलरी में अर्निंग कितनी हो गई, बेसिक चीज़ें क्या होती है, और उसके बाद डिडक्शन होता है। डिडक्शन में जैसे कि आपका कैंटीन का कटेगा, PF का कटेगा, बस का कटेगा। इन सभी चीज़ों को कटने के बाद जो है आपका फाइनल जो है नेट पे आप सभी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, जो आप सभी को जो चालू अकाउंट आप लोग चलाते हैं। अर्निंग जो होता है, अर्निंग में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि बेसिक पे, और उसके अलावा HRA हाउस रेंट अलाउंस, उसके अलावा कन्वीनियंस अलाउंस होता है, इंसेंटिव होता है। इस प्रकार से सैलरी इसमें, यदि आप लोग ओवर टाइम करते हैं तो ओवर टाइम का भी आप सभी को मिल जाएगा इसमें। तो ये सभी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, आप सभी डिटेल्स में देख लीजिए। मेरी सैलरी जुलाई की कितनी आई है अगस्त में, यानी कि अभी 5 तारीख को सैलरी आया है, तो यहाँ पे 5 तारीख को सैलरी आ जाता है। तो आप सभी देख लीजिए कितने दिन की मेरी फुल ड्यूटी की सैलरी आई है। मैं आप सभी को लेके आ चुका हूँ मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैं आप सभी को जो है फ़ोटो अपना सैलरी स्लिप खींच के लाया हूँ, और मैं बता देता हूँ कैसे कैसे कितना कितना सैलरी बना है, कैसे कैसे बना, सभी चीज़ें समझा देता हूँ आप सभी को। उम्मीद है चीज़ों को समझ पाएंगे आप सभी। तो जैसे ही आपकी सैलरी आ जाती है, यहाँ पे हर एक महीने के 5 तारीख को सैलरी आ जाता है, अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो उसके बाद जो है आप सभी को इस प्रकार का सैलरी स्लिप मिलेगा। यहाँ पे क्या सिस्टम होता है कि मारुति में क्या होता था कि सैलरी पहले आता है, और सॉरी, मारुति सुजुकी में क्या होता है कि पहले सैलरी स्लिप मिल जाता है, फिर आपका सैलरी आ जाता है। लेकिन होंडा कार में क्या है कि पहले सैलरी आ जाएगा आप सभी का, और उसके बाद जो आपको सैलरी स्लिप मिल जाएगा। तो अच्छा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो आपको इसमें यहाँ पे क्या है कि और चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, ये कि यहाँ पे कियोस्क मशीन जगह जगह के डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं। तो वहाँ पे जाके अपने खुद से पंच लगाएंगे तो आपका प्रोफाइल खुल के आ जाएगा, तो वहाँ से आप सभी डिटेल्स चेक कर पाएंगे आप सभी लोग। तो ये मेरा सैलरी स्लिप है, किस मंथ का है, जुलाई 2026। जैसा कि मैं बताया था कि पिछले मंथ का, यानी कि अभी अगस्त चल रहा है, पिछले मंथ की सैलरी हमारी 5 अगस्त को आई है, और आज हो गया 19 तारीख, तो समय नहीं मिल पाया तो मैं वीडियो बना नहीं पाया। इस प्रकार से सैलरी स्लिप आएगा। यहाँ पे लिख के आ रहा है होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड, और यहाँ पे होंडा का लोगो लग के आ जाएगा आप सभी के सैलरी स्लिप में भी। और यहाँ पे डिटेल्स है, जो होंडा कार का जो हेड ऑफिस है, प्लॉट नंबर A1 सेक्टर 4041, सूरजपुर कासना रोड, ग्रेटर नोएडा, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर, UP, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है नोएडा में इसका हेड ऑफिस है। तो वहाँ का एड्रेस यहाँ पे कंपनी का हेड ऑफिस का दिया हुआ है। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे हाइड करा है, चूँकि प्राइवेसी का प्रोसेस को फॉलो करना होता है, चूँकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, उसको आप लोग समझ पाएंगे। अब आइए मैं आप सभी को और डिटेल्स में बता देता हूँ। ये है पे स्लिप जुलाई मंथ का। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि अर्निंग और डिडक्शन। सैलरी का 2 पार्ट होता है, एक तो आपने कितना कमाया, टोटल कितना कमाया, और आपके कमाई में से कितना कुछ डिडक्शन हुआ। डिडक्शन कंपनी के जो कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, चाहे बस की फैसिलिटी हो, कैंटीन की फैसिलिटी हो, और इसके अलावा PF जो है वो कटता है। तो उस सब में से जो कट के आपके अकाउंट में नेट पे होता है, वो आपके अकाउंट में प्रोवाइड किया जाता है। तो सैलरी जो है यहाँ पे होंडा 4 व्हीलर का, जैसे कि यहाँ पे मेरा नाम लिख के आ जा रहा है कुंदन कुमार, एम्प्लॉय ID यहाँ पे, और डे ई मंथ, यानी कि महीना में कितने दिन था, 31 दिन का महीना था जुलाई, तो 31 दिन का। और यहाँ पे लिख के आ जाएगा पेड इन डे, यानी कि 31 दिन का ही मुझे पूरा सैलरी पे किया गया है।
डिपार्टमेंट मेरा एएल है। डेजिग्नेशन टेम्पोररी यानी कि कैजुअल बेस पे मैं यहाँ पे काम करता हूँ। आप लोग अप्रेंटिसशिप में होंगे तो आपका अप्रेंटिसशिप लिख के आएगा। ग्रेड जो हमारा है टेम्पोररी 1.0 के हिसाब से है, यानी अनपेड, यानी कि आपका यदि किसी महीने किसी भी दिन का पे नहीं किया जाएगा तो वहाँ पे अनपेड लिख के आ जाता है। एरियर सैलरी वो पिछले मंथ का आता है तो वो एरियर लिख के आता है। अब आ जाइए यहाँ पे डिटेल्स में समझ लीजिए। कंपनी की तरफ से फिक्स्ड जो है बेसिक पे जो है 11,725। आप लोग को बता दीजिए कि कमेंट में कि आप सभी को दिख रहा सभी चीज़ें, तो मैं स्टार्ट करूँ डिटेल्स में। अच्छा ये रहा बेसिक सैलरी जो है 11,725। मैंने भी फुल ड्यूटी करा था तो 11,725 रुपये मेरा बना। HRA हाउस रेंट अलाउंस यानी कि जो HRA मिलता है रूम रेंट अलाउंस के नाम से भी जाना जाता है, वो 3503 रुपया, मेरे को भी 3503 रुपये प्रोवाइड किया गया। कंपनी अलाउंस 6865 रुपया और मेरे को भी फुल मिला 6865 रुपया। इंसेंटिव 1300 रुपया प्रोवाइड किया जाता है तो मुझे भी 1300 रुपया मिला है। वॉशिंग अलाउंस यानी कि कपड़े धोने के लिए जो पैसे मिले हैं 1724 रुपये, 1724 रुपये। यदि आपके ड्यूटी कम होंगे तो उस ड्यूटी के हिसाब से आपका कम बनेगा। इस प्रकार टोटल जो हमारा सैलरी बना बेसिक 11,725, HRA 3503, कंपनी अलाउंस 6865, इंसेंटिव 1300 और वॉशिंग अलाउंस 1724 रुपये। टोटल सैलरी जो हमारा बन गया इस हिसाब से पूरे महीने के जोड़ के देखें तो 25,117 रुपये मेरा टोटल बना। तो जो मेरा टोटल बना उसमें कुछ डिडक्शन जो हुआ है, डिडक्शन में आ जाइए। डिडक्शन नाम क्या क्या है, किस किस चीज़ के पैसे कटे हैं। ESI कंट्रीब्यूशन, ESI आप सभी को पता है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटी इंश्योरेंस में पैसा कटता है और उसमें आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवा सकते हैं, हेल्थ में कोई इशू आती है तो। EPFO यानी कि PF का पैसा 1800 रुपया, 1800 गवर्नमेंट का देती है, 1800 आपका कटता है तो 36 रुपया आपका पर मंथ जमा होते रहता है। ट्रांसपोर्ट रिकवरी, जो मैं यहाँ पे धारूहेड़ा से बस से जाता आता हूँ ड्यूटी के लिए तो बस से जो है 516 रुपया पर महीने के हिसाब से कटता है। आप लोगों का भी इतना ही कटेगा, चाहे आप अप्रेंटिस में है, कैजुअल में है, परमानेंट में भी इतना ही कटता है, इसी के आसपास कटता है। तो मेरा टोटल डिडक्शन जो हुआ है 2466 रुपया। टोटल सैलरी बना है 25,117 रुपया, डिडक्शन हुआ 2466 रुपया। तो जब टोटल में से 25,117 में से जब हम माइनस करते हैं 2466 तो हमारा हो जाता है 22,651। जो हमारे अकाउंट में पे किया गया है नेट सैलरी, जो हमें नेट पे मिला है, यहाँ पे नेट पे दिख रहा है, नेट पे जो मिलेगा ना वही आपके अकाउंट में आता है 22,651 रुपया। यहाँ पे शब्दों में भी लिखा है 22,651 रुपीज़ ओनली, 22,651 रुपया। तो ये मेरा पूरा सैलरी स्लिप रहा है जो मैंने आप सभी को बताया है। अच्छा, इसमें अप्रेंटिसशिप का सैलरी कम आता है और कुछ लोग जो है अभी जिसका हाल फिलहाल में ज्वाइनिंग होगा तो आप लोग का शुरू में सैलरी कम आएगा, तो आप लोग घबराना मत, क्योंकि यहाँ पे एक साल में जो है शुरुआत में कम में आता है, थोड़ा 1,000 या 500 रुपये आपका कम आएगा, तो उसके लिए घबराना नहीं है आप सभी को। अगले साल आपका सैलरी बढ़ जाएगा, एक साल जब हो जाएगा तो सीनियरिटी का 1,000 रुपया एक्स्ट्रा आता है। इसके अलावा जो और फैसिलिटी इसमें मिलता है आप सभी को, बोनस कटता है, दिवाली का बोनस मिलता है, और जो है अभी के यदि आप फुल 2 साल का जो टाइम पीरियड 24 महीने का है, यदि फुल पूरे दिन तक काम करते हैं, 24 महीने तक काम करते हैं तो आपको 24 से 28,000 रुपया ग्रेजुएटी के तौर पे भी प्रोवाइड किया जाएगा क्लियरेंस के टाइम पे, चूँकि 2 साल के बाद आपका क्लियरेंस हो जाएगा। तो इस हिसाब से और कई सारी फैसिलिटी है। तो उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आया होगा आप सभी को। यदि कहीं भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप सभी कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको डिटेल्स में और समझा दूँगा, बता दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा, जो भी कैंडिडेट ITI पास आउट है और झारखंड से बिलोंग करते हैं तो मैं आप सभी के लिए जो है
कल एक वीडियोज़ आएगा जिसमें मारुति सुजुकी से झारखंड के लिए, केवल झारखंड स्टेट के CW की वैकेंसी निकल के आ रहा है, तो वहाँ से मैं वीडियो बनाऊँगा, आप लोग उनको देख लीजिएगा। और कृपया करके दोस्त आप लोग भी थोड़ा वीडियो को शेयर वेयर कर दिया कीजिए, जिससे कि और भी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और कैंपस की जानकारी मैं बता दूं, अभी फ़िलहाल कैंपस की कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो कैंपस या फिर गेट भर्ती का जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आप सभी को वीडियो के मार्फत से सभी चीज़ डिटेल्स में बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।